में कांग्रेस के सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह कहीं न कहीं संजीवनी बूटी भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से इन चुनाव में 8 सीटों पर कांग्रेस के सांसद जीते हैं, 11 कुल मिलाकर सीटें जो इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। ऐसी सूरत में बड़ा सवाल यह होता है कि पायलट का बढ़ता रुतबा क्या कांग्रेस पेश कर पाएगी? क्या 2028 के चुनाव में सचिन पायलट चेहरा होंगे? इसको लेकर अब कहीं न कहीं गहलोत के खास कहे जाने वाले विधायक भी अब सचिन पायलट की तारीफ में कशीदे पढ़ते नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं रामकेश मीणा की, जो सचिन पायलट के विरोधी और अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते थे। हम बात कर रहे हैं इंदिरा मीणा की, प्रशांत बेरवा की, दानिश अबरार की। कई ऐसे चेहरे हैं जो आज सचिन पायलट के अंदर कांग्रेस देख रहे हैं और तारीफ के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए आखिर क्या कहा रामकेश मीणा, इंदिरा मीणा, दानिश अबरार और हरीश मीणा ने सचिन पायलट को लेकर। उसके बाद हम उस जनता से राय जानेंगे जो कहीं न कहीं पायलट में कांग्रेस के लिए भविष्य देखती है। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान अगर किसी का है तो आदरणीय सचिन पायलट साहब का है। सचिन पायलट साहब ने जो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, हौसला अफजाई की, लोगों को आगे से आगे जो बढ़ने का जो उन्होंने उत्साह पैदा किया था, उस उत्साह की वजह से हम लोगों ने इस सीट को 10 साल बाद जीता है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो 400 पार की हवा निकाली और राजस्थान में तो पूरी तरीके से कांग्रेस को पुनर्जीवित करके और बीजेपी को धूल चटाने का काम अगर किया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था। एक बार बोले आप सब कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और विशेष रूप से सचिन पायलट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज समाजवादी टोक से सांसद का चुनाव जीत करके हरीश मीणा जी को दिल्ली पहुंचाया। 10 साल हमारे कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जिस स्थिति थी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर जिस तानाशाही और जिस तरीके से भाजपा की सरकार काम कर रही थी, उससे छुटकारा मिल पाया है। और मैं चाहूंगी कि ये आप लोगों की जो व्यवस्था है, आप जो लोगों का जो कार्य करने की शैली है, वो अच्छी से अच्छी होती जाए। पायलट साहब को लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी थे। ये जीत उनकी जीत है, उनके परिश्रम की जीत है, उनके मेहनत की जीत है, उनके सोच की जीत है। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस को 8 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिली। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने सबसे ज्यादा इस चुनाव के अंदर अपना जलवा दिखाया कांग्रेस की तरफ से, तो वो हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट। अब सचिन पायलट के विरोधी भी उनकी तारीफ में कशीदे करने लगे हैं। चाहे रामकेश मीणा की बात हो, इंदिरा मीणा की बात हो, दानिश अबरार की बात हो या प्रशांत बेरवा की बात हो, सब एक स्वर में कह रहे हैं कि सचिन पायलट की बदौलत हमने प्रभावी प्रदर्शन किया है। चाहे बात टोंक सवाई माधोपुर सीट की हो या फिर राजस्थान की उत्तरी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान की। 2004 में दौसा से शुरू हुई राजनीतिक जीवन की यात्रा को पायलट ने किस तरह बढ़ाया है। बात करते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं वो लोग जो पायलट से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं या पायलट में जिनको कांग्रेस का भविष्य दिखता है राजस्थान में। पायलट में ऐसा क्या है जो पायलट को और नेताओं से अलग करता है? देखिए साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पायलट वो शख्सियत है जिस शख्सियत को मतलब हर एक इंसान लाइक करता है, हर एक इंसान चाहता है और चाहने की कई वजह सामने रही हैं, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी है कि 24 घंटे जो है मतलब कोई भी उस नेता को याद कर ले तो वो तैयार रहता है, किसी समस्या को लेकर हो, किसी चीज को लेकर हो। ऐसा नेता अगर जब देश में और राजस्थान में होता है तो जाहिर सी बात है कि जनता उसको जो है पलकों पे और सर पे बिठाने का काम करती है। इसलिए यहाँ राजस्थान की जनता और इंडिया की जनता ने जो है मतलब सचिन पायलट जी को जो है सर पे बिठा रखा है। मैं देख रहा हूँ कि 6 साल से लगातार आप जो है जब भी पायलट आते हैं आप सड़क पर उनके स्वागत में नजर आते हैं। ऐसा क्या देख लिया आपने पायलट को कि जो है आपका स्वागत अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा? बिल्कुल सही बात है कि सचिन पायलट के अंदर हमने बहुत कुछ देखने को मिला है, क्योंकि जब सचिन पायलट जी ने टोंक विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो वो मेरे को लेकर आए थे
उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि सचिन पायलट जी के अंदर हमने बहुत कुछ देखा। पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, किसान के प्रति, युवाओं के प्रति जो जोश है, जो काम करने का जो मतलब तरीका है, जो जनता में बीच में रहने का जो देखने को मिला है, वो सारी चीजों ने हमें लुभाया। और सबसे मेन चीज तो यह है कि एकदम नंबर 1 छवि वाले नेता हैं, युवा नेता हैं। और वो जब निकलते हैं तो मैं कहता हूं कि रैली नहीं होती, उनके पीछे एक रेला होता है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान कह देगा, क्योंकि हर एक किसान कह देगा, युवा कह देगा कि सचिन पायलट वो शख्सियत है जो सर पे बिठाने और आंखों में सजाने वाले युवा नेता है। सचिन पायलट जब निकलते हैं तो रैली नहीं रेला बन जाता है। हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हैं तो युवा हो या बुजुर्ग हो, उनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी लंबी है। आप किस नजर देखते हैं कि 28 के लिए क्या सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा होना चाहिए? एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं सचिन पायलट। हिंदुस्तान में भीड़ इकट्ठी आकर्षित करने वाले नेता हैं और उनकी सादगी और उनके काम आदमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और मेरी नज़र में आने वाले टाइम में सचिन पायलट ही राजस्थान के फ्यूचर है, उनको आना चाहिए। अगर वो थोड़ी सी हमारी गलतियों से हम सरकार नहीं ला पाए, अगर हम सब मिलके और ये गलतियां नहीं करते तो आज हम सत्ता में होते, सत्ता से बाहर नहीं होते। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं को या सचिन पायलट को विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी जो उनकी अनदेखी हुई उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगत लिया 2023 के चुनाव में? बिल्कुल, अगर सब मिलके लड़ते और अगर सचिन पायलट को नजरअंदाज नहीं किया जाता तो आज हम सत्ता में बैठे होते, राजस्थान में हमारी सरकार होती। वतन के नाम पर एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। सचिन पायलट को लेकर युवा जो है, युवाओं के दिल से क्या आवाज निकलती, कुछ अपने अंदाज में एक पंक्ति में साहब बहुत शानदार, कि वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि पायलट को सपोर्ट करो, ये वक्त की पुकार है कि पायलट को वोट दो। इसी दूसरी पंक्ति के साथ सारे युवा जो कहते हैं इंडिया के कि हर कर्म अपना करेंगे ए पायलट तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए पायलट तेरे लिए। आपसे एक बात कहना चाहता हूं मैं कि पूरे इंडिया में पायलट सब जहां जहां जाते हैं उनके समर्थक, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, हर समाज के लोग उनके साथ लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काबिलियत ऐसी है, वो क्वालिटी ऐसी है, शख्सियत ऐसी है। 2028 में सचिन पायलट को हम सीएम देखना चाहते हैं, उनके लिए जान लड़ा देंगे। लेकिन हमारा सचिन पायलट 2028 का राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। आज जो सीट हरीश मीणा की जीते हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में, इसमें सचिन पायलट साहब का अहम रोल है। और राजस्थान में जो 11 सीट आई हैं उसमें महत्वपूर्ण रोल सचिन पायलट साहब का है। सचिन पायलट की लोकप्रियता को लोग मानते हैं। सांसद हरीश मीणा का भी एक ही बात कहनी थी कि इस सीट के जीत में पायलट साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। 36 कौम के नेता हैं पायलट। 36 कौम के नेता, जिस प्रकार उनका स्टाइल है, कार्यशैली है, वक्ता है, व्यक्तित्व है, उसके हिसाब से उन्होंने पूरे इंडिया में ही तहलका मचा रखा है। ये तो युवाओं को ही मौका नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से युवा आगे नहीं आ पा रहे। इस वजह से वो थोड़े से वो अगर युवा उनके साथ युवाओं को लिया जाए, क्योंकि बड़े जो कांग्रेस में बड़े लोग हैं, वो जो भी बड़े पहले पुराने, वो तो अपना ही वो रखते हैं। बाकी पायलट साहब को मौका मिलता है तो पायलट साहब के साथ जितने भी युवा 36 कौम के, वो पूरे तन मन धन से 24 घंटा साथ रहते हैं। और उनके साथ गुजर मीणा एक कॉम्बिनेशन बना और वोट हुआ, लड़ाई तो गुजर मीणा के बीच थी। लेकिन इस सीट पर पहली बार 20 साल का जो एक 2009 के बाद अगर हुआ तो एक नया इतिहास लिखा गया है इस सीट पर। ये जीत जो है किस नजर देखते हैं टोंक सवाई माधोपुर? टोंक सवाई माधोपुर क्या पूरे राजस्थान में सिर्फ पायलट साहब की वजह से। लोकसभा में तो गुजरों ने भी वोट दिया पायलट की वजह से, जबकि उनके सामने गुजर खड़ा होता, जोनापुरिया इनका गुजर था, फिर भी उन्होंने पायलट साहब के नाम पे सब कुछ भूल कर गुजरों ने वोट दिया। पंचायत राज के चुनाव भी आने हैं, नगर निकाय के चुनाव भी आने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2028 की तरफ देखना शुरू कर दिया है 2024 में ही कांग्रेस ने। पायलट में क्या दिख रहा है कि लोग दीवाने हैं उनके? पायलट साहब हमारे राष्ट्रीय नेता है और युवाओं की धड़कन है। पायलट साहब युवा उनके लिए क्या नाम से मर जाए, और 2028
आने वाले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं युवा लोग। और पंचायत राज में पायलट साहब की अहम भूमिका होगी, क्योंकि पंचायत राज अगर मजबूत होगा तो आने वाले 2028 में पायलट साहब मजबूत होंगे। तो हम तो क्या नाम से अभी से तैयारी कर रहे हैं, अभी से जो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि आने वाला कल 2028 पायलट साहब का हो। अच्छा, पायलट साहब जहां भी जाते हैं भीड़ जुड़ जाती है। वही राम राम सा का जो राजेश पायलट का स्टाइल उनमें आज भी नजर आता है। आप लोग जो है ऐसा क्या आप लोगों ने देख लिया है कि अब बिना पायलट के आप कांग्रेस की कल्पना ही नहीं कर रहे राजस्थान में? देखो साहब, पायलट साहब राजस्थान का नेता है, राजस्थान का नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय नेता है पायलट साहब। और 2028 में पायलट साहब ही सीएम होंगे। अगर ये 2023 में पायलट साहब को प्रमोट करते तो राजस्थान सरकार कांग्रेस की होती। तो ये अगर काय नाम से पायलट साहब को ना प्रमोट करके आज ये खामियाजा भुगतना पड़ा। युवा जो है खास तौर से राजनीति में युवाओं की भागीदारी चाहता है। ऐसी सूरत में युवाओं में पायलट का क्या क्रेज है? देखिए सर, युवाओं में अगर आप जहां पायलट साहब की क्रेज की बात करते हैं तो मैं खुद युवाओं में ये आपको हौसला दिला सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ। आज का इंडिया का युवा तो पायलट को अपनी धड़कन समझता है, क्योंकि पायलट साहब का जो व्यक्तित्व है, जो उनका जो वक्ता है, जो उनकी जो शैली है, उससे युवा बहुत प्रभावित है। अभी हाल ही में जो राजस्थान में लोकसभा चुनाव है उसी में आप पायलट साहब का जलवा देख लीजिए, उनका जलवा आज भी बरकरार है। पायलट को लेकर जो है कहते हैं कि वो गुर्जरों के नेता हैं, उनके विरोधी कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं वो 36 कौम के नेता हैं। पायलट आखिर कैसे नेता हैं? सर, मैं ये नहीं मानता कि वो गुर्जरों के नेता है या गुर्जर समाज से। मैं एक पढ़ा लिखा वेल अप टू डेट व्यक्ति सचिन पायलट साहब को मानता हूँ। वो पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, तो अपने मस्तिष्क से ज्ञान से वो सब चीजों को देखते हैं, हर युवा की पहचान करते हैं, बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के। हर किसान का वो सहारा बनते हैं, हर बेरोजगार का वो सहारा बनते हैं, जो रोजगार रोजमर्रा थड़ी ठेले या ऑटो वगैरह लगाते हैं उनका वो सहारा बनते हैं। तो हर व्यक्ति उनसे एक उम्मीद लगा करके कामयाब अपने वो मतदान का प्रयोग करता है। पायलट का क्रेज जो है वो ये है कि एक काफिला बन जाता है। टोंक से वो दूसरी बार विधायक हैं और टोंक को भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि अगर पायलट कहीं आगे बढ़ते हैं तो टोंक आगे बढ़ेगा। ये निश्चित रूप से है कि कांग्रेस और राजस्थान जो है वर्तमान में जो पायलट से है, जो राजस्थान की उम्मीद है बनी हुई है, कार्यकर्ताओं की भी है। पायलट साहब को अपना राजनीतिक जो भविष्य है उसके साथ साथ उनको टोंक की और जहाँ से वो जनप्रतिनिधि है उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों में जो है सचिन पायलट को लेकर क्या धारणा है? क्योंकि ये सीट जो है नवाबी शहर टोंक की बात करें तो पायलट के पीछे दीवानगी का राज क्या नजर आता है? देखिए, सबसे जो बड़ी उपलब्धि है पायलट की वो अल्पसंख्यक की है। आज की तारीख में जो दोबारा विधायक बने हैं वो अल्पसंख्यकों की देन है, और उनकी जो जाति थी उसकी दोनों का उनको फायदा मिला। लेकिन अब पायलट साहब से मुख्यमंत्री का जो चेहरा मांगा जा रहा है बार बार, पायलट साहब को रियल में पायलट साहब को मुख्यमंत्री होना चाहिए। टोंक के अंदर अभी हमारे पत्रकार साथी ने बोला कि रेल मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। पायलट की बात कर रहे हैं कि पायलट जो है क्या कांग्रेस में एक विकल्प के तौर में देखे जाने लगे हैं? क्योंकि अब तो उनके विरोधी भी जो है उनकी तारीफ करने लगे। उसके अलावा कोई चेहरा है भी नहीं इनके पास, कांग्रेस के पास। पायलट एक अकेला चेहरा है जो कांग्रेस को जिंदा किया है, उसने वो वापस जिंदा रख सकता है। सचिन पायलट अब उनके विरोधी कहे जाने वाले, गहलोत समर्थक कहे जाने वाले रामकेश मीणा जैसे विधायक भी तारीफ में कशीदे पड़ रहे हैं। ये एक बदलाव का संकेत है, क्योंकि इंदिरा मीणा की बात हो, दानिश अब्रार की बात हो, प्रशांत बेरवा की बात हो, या उनके साथी रहे हरीश मीणा की बात हो, सब ने एक स्वर में कहा है कि उन राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस का भविष्य पायलट में देख रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हम अगर पिछले चुनाव को छोड़ दें, उससे पहले वाला विधानसभा का चुनाव था, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रदर्शित किया गया और कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। इस बार पायलट साहब को पीछे धकेला गया, विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने परिणाम भुगत लिया। इस तरह के हालात बने। अभी जब लोकसभा के चुनाव थे, देखिए अब पायलट पूरे इंडिया के अंदर सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे। जहां जहां गांधी परिवार के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे। खूब उन्होंने जनसभाएं करी है, और राजस्थान के अंदर उनकी सभाओं का देखिए जालोर सीट एक ऐसी थी जहां मुख्यमंत्री के खुद के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, वहां सचिन पायलट प्रचार के लिए नहीं गए। नतीजा सामने है कि वैभव गहलोत को हार का सामना करना पड़ा है। अब पायलट कल गए तो एक अलग सा नजर देखने को मिला। देखिए अब देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, वो नजारा बिल्कुल अलग तरह का देखने मिलता है, यानी कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। रामकेश मीणा अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते रहे, बिल्कुल। वो यहाँ जब टोंक आते हैं
तो बिल्कुल उनकी तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि राजस्थान के अंदर यदि कोई एकमात्र कांग्रेस का भविष्य है, एकमात्र लोकप्रिय चेहरा है, और जो अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सीटों पे जीत मिली है वो सिर्फ और सिर्फ पायलट के व्यक्तित्व में मिली है। तो अब आप ये मान लीजिए कि जो पायलट हैं, सन 2028 के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं। और पायलट साहब एक बहुत बड़े लीडर है, और पायलट साहब एक जाति विशेष नेता नहीं, 36 कौम के लीडर है। और ये तो चुनाव में भी अभी देखने को मिला है कि पायलट साहब ने ताबड़तोड़ जो 101 सभाएं की, उसमें भारत के अंदर जो सीटें निकल के आई है, ये रिजल्ट बताता है कि पायलट साहब में कितनी काबिलियत है, कितनी लोकप्रियता है। जो आला कमान जो पिछली बार जो गलती कर बैठा था वो अब गलती ना करे, क्योंकि पायलट साहब आने वाला भविष्य है युवाओं का, और पायलट साहब ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे पार्टी युवाओं के लिए। तो ये वो टोंक की जनता है जो कहती है कि पायलट जो है जहां भी जाते हैं रैली नहीं वो रेले में तब्दील हो जाती है। टोंक की अगर हम बात करें तो खास तौर से टोंक की जनता की यही चाहत है कि सचिन पायलट यहां से मुख्यमंत्री बने। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।